गांव में रतन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता रोते हुए बोली, अरे मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो भाग्यवान, कहने में इतना क्यों सोच रही हो? मुझे अपने गांव के पास वाले ढाबे में खाना खाने जाना है। पूरा गांव उस ढाबे के खाने की तारीफ करता है। मेरा भी मन हो रहा है। मगर भाग्यवान, तुम्हें उस ढाबे पर क्यों खाना खाना है? अपने पास इतने पैसे भी नहीं है और दिवाली भी नजदीक है। मैं कोई तुमसे सोने का हार थोड़ी ना मांग रही हूँ, केवल एक ढाबे पर जाने को तो कह रही हूँ। ठीक है, मत ले जाओ। अरे अरे, अब तुम तो नाराज हो गई। चलो आज हम उसी ढाबे पर खाना खाने जाएंगे। अब ठीक है, चलो। भैया, एक दाल मखनी और तंदूरी रोटी और थोड़े से चावल लगा दो। भैया, कितने पैसे हुए? आपके 1000। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, खाने के पैसे मांग रहा हूँ भाई। मैं तो समझ रहा था इस ढाबे का खाना बाकी के ढाबे जैसा मिलता होगा, पर यहाँ के तो भाव ही अलग है। ओ भाई, पेट भर के तो खाना खा लिया और पैसे देने की बारी आई तो हाथ खड़े कर रहे हो। और दाल मखनी और रोटी और चावल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, 1000 थोड़ी ना। ओ गगन भाई, ये आदमी पैसे देने में नाटक कर रहा है, जरा इधर तो आना। क्यों रे भटीचर, जब तेरी औकात नहीं थी इस ढाबे में खाना खाने की तो इस ढाबे में क्यों आया? मुझे पता नहीं था। ऐसे आदमी से बात नहीं, पीटा जाता है। रतन और कालू रतन को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं और उसे धक्के देकर अपने ढाबे से बाहर निकाल दिया। आज तुम्हें मेरे कारण उस ढाबे वाले से पिटना पड़ा। न मैं होटल जाने की जिद करती, न ये सब होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो अपनी है क्योंकि अपन गरीब हैं। ऐसा मत कहो। आधी रात होने को आई थी, मगर रतन अपने घर नहीं आया था। रतन रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। आप कौन? आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और तुम इतने उदास क्यों हो? चलो ये खाना खाओ, सोचो मत, खाना शुरू करो। इतना कहकर उस नौजवान ने एक थाली रतन के सामने रख दी। रतन ने देखा कि उस थाली में सब उसकी ही पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या भूख नहीं है? अरे ऐसा खाना को देखकर तो हर किसी को भूख लग जाए। तुम इतने दुखी क्यों हो? कुछ बोलो, मैं तुम्हारी दुखी का निवारण कर सकता हूँ। रतन उस व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा ढाबा खोलूँ जिसमें सभी गरीब 10 रुपए में पेट भर के खाना खा सके। तुम्हारी यह सोच से मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें ये जादुई थाली देता हूँ। तुम इस थाली के आगे जिस पकवान का नाम लोगे वो पकवान इस थाली में आ जाएगा। उसने वो थाली रतन को पकड़ा दी। रतन रात के समय बड़ी सी थाली लेकर अपने घर आ गया। ये क्या है? रतन ने सारी घटना सुनीता को बता दी। अगले दिन रतन ने अपने घर को एक ढाबे में परिवर्तित कर दिया और जिस कमरे में वो लोग सोते थे उस कमरे में बड़ी सी थाली रख दी। रतन ने उस थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के व्यंजन के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पूरा थाली व्यंजनों से भर गया। वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। क्या खुशबू है बेटा, ये ढाबा कब खुला? आज ही शुरू किया है और आप पहले ग्राहक हो हमारे। अच्छा बेटा, आपके ढाबे पर क्या क्या पकवान है? जो आप कहो वो मिल जाएगा। अच्छा तो बेटा,
4 सब्जी और दाल चावल और रोटी लगवा दो। रतन ने वह व्यंजन उस व्यक्ति के सामने रख दिया। अरे बेटा, खाना खा के मजा आ गया। बेटा कितने पैसे? 10 रुपए। क्या मात्र 10 रुपए इतने बढ़िया खाने के? वाह बेटा वाह। जी बाबा, मात्र 10 रुपए।